बैरिस्टर बाबू में आप सबको इंतजार था अनिरुद्ध और बॉन्दिता की लव स्टोरी का। लेकिन भाई यहाँ पर लव स्टोरी तो नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि जहाँ पर सबको लग रहा था कि चलो फाइनली सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया, शादी हो गई अनिरुद्ध की बॉन्दिता के साथ, दोनों का रोमांस देखने को मिलेगा, लव स्टोरी देखने को मिलेगी, लेकिन मेकर्स ने तो भाई उल्टा ही कर दिया। दरअसल यहाँ पर शो के अपकमिंग एपिसोड में आप सब बहुत जल्द देखेंगे कि चंद्रचूड़ जिसकी हो चुकी है अनिरुद्ध के हाथों मौत, क्योंकि यहाँ पर बॉन्दिता के साथ चंद्रचूड़ कर रहा था जबरदस्ती करने की कोशिश, और ऐसे में अनिरुद्ध अपनी बॉन्दिता को बचाते हैं। दोनों के बीच हाथापाई होती है और हाथापाई के दौरान अनिरुद्ध से चल जाती है गोली, और ये गोली लग जाती है चंद्रचूड़ को, और चंद्रचूड़ को जैसे ही गोली लगती है तो चंद्रचूड़ पहाड़ी के नीचे गिर जाता है। भाई ये तो था वो एपिसोड जो शो में बीत चुका है, लेकिन अब क्या होगा? अब आप देखेंगे सीरियल बैरिस्टर बाबू में बहुत ही जल्द कोर्ट रूम का ड्रामा। जी हाँ, इस कोर्ट रूम में अब वो होगा जिसकी उम्मीद आपने नहीं की होगी। इस कोर्ट रूम में अब वो सारा ड्रामा आपको देखने को मिलेगा जिसमें अनिरुद्ध और बॉन्दिता की जिंदगी बदल जाएगी। आखिर मौत का ये महा एपिसोड कैसे बदलेगा अनिरुद्ध और बॉन्दिता की जिंदगी? सवाल सबके दिल में ये कि क्या वाकई चंद्रचूड़ की मौत के बाद अनिरुद्ध को जेल होगी, या फिर यहाँ पर कहानी पूरी तरह से पलट जाएगी? क्या होगा, देखिए रिपोर्ट। कलर्स टीवी के शो बैरिस्टर बाबू के अगर आप है डेली व्यूवर तो हो जाइए शो के अपकमिंग एपिसोड में खूब सारा हाई वोल्टेज ड्रामा देखने के लिए तैयार। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप। बता दें कि सीरियल बैरिस्टर बाबू में अब आप देख चुके हैं फाइनली शो के बीते एपिसोड में कि किस तरह चंद्रचूड़ ने बॉन्दिता और अनिरुद्ध की सुहागरात पर चली अपनी चाल, और इस चाल को अंजाम देने के लिए पहुंच गया था बॉन्दिता के पास। बॉन्दिता के साथ कर रहा था जबरदस्ती, लेकिन बॉन्दिता का इशारा समझ गया अनिरुद्ध और पहुंच गया बॉन्दिता को बचाने उसके पास। जैसे ही अनिरुद्ध ने देखा कि चंद्रचूड़ कर रहा है उसकी पत्नी बॉन्दिता के साथ घटिया हरकत, ये देखकर अनिरुद्ध को आ जाता है गुस्सा, और गुस्से में अनिरुद्ध करता है चंद्रचूड़ को मारने की कोशिश। ऐसे में चंद्रचूड़ झगड़ता है, लड़ता है और खिड़की से फरार होकर भाग जाता है। बता दें कि वहीं पर दिखाया गया कि पहाड़ी पर दोनों लड़ते और झगड़ते नजर आते हैं। हाथापाई होती है चंद्रचूड़ और अनिरुद्ध के बीच, और अनिरुद्ध चंद्रचूड़ के पास होती है बंदूक, जिस बंदूक से वो अनिरुद्ध को मारना चाहता था गोली, लेकिन ये गोली लग जाती है गलती से चंद्रचूड़ को, और गोली के लगने के बाद, झटका लगने के बाद सीधा चंद्रचूड़ गिर जाता है पहाड़ी से नीचे। बता दें कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि पहाड़ी के गिरने से और गोली लगने से अब चंद्रचूड़ की मौत हो चुकी है, और चंद्रचूड़ की मौत का इल्जाम लग चुका है अनिरुद्ध पर। आगे आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि अनिरुद्ध को पुलिस पकड़ कर ले जाएगी, अनिरुद्ध जेल जाएगा, और फिर शुरू होगा कोर्ट रूम ड्रामा, जहां पर कोर्ट में खड़ा होगा हथकड़ी पहने अनिरुद्ध, और वकील कहता नजर आएगा, साफ तौर पर इल्जाम लगाता नजर आएगा अनिरुद्ध पर कि भाई दलीलें देने की जरूरत क्या है। यहाँ पर सच सामने है कि अनिरुद्ध ही चंद्रचूड़ का कातिल है, जहां पर चंद्रचूड़ और अनिरुद्ध के बीच हाथापाई हुई। अनिरुद्ध ने चंद्रचूड़ पर गोली चला दी, चंद्रचूड़ पहाड़ी से नीचे गिर गया, उसकी मौत हो गई, और मौत की वजह अनिरुद्ध। जहां पर जज साहब फैसला सुना देते हैं कि अगर ऐसा ही है तो अनिरुद्ध को भी मौत की सजा दी जाएगी। लेकिन जैसे ही जज साहब अपना फैसला सुनाते हैं वैसे ही बॉन्दिता आ जाती है, और बॉन्दिता कहती है रुकिए जज साहब। जी हाँ, आपको बता दें कि आते ही यहाँ पर बॉन्दिता एंट्री लेगी, जहां पर उसके आते ही वकील कहेगा कि अब ये औरत अपनी दलीलें पेश कर अपने पति अनिरुद्ध को बचाएगी, देखते हैं कि आखिर ये ऐसा कैसे करेगी। जहां पर बॉन्दिता आते ही जज साहब से ये कहेगी कि जज साहब, मैं ये बात पूरे कोर्ट रूम में और सभी के सामने ये बात साबित करूंगी कि अनिरुद्ध के हाथों चंद्रचूड़ की मौत नहीं हुई और अनिरुद्ध बेकसूर है, मेरे पति बाबू बेकसूर है, उन्होंने चंद्रचूड़ को नहीं मारा, ये बात मैं साबित करूंगी। इसी के साथ शो के आगे आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि कोर्ट अनिरुद्ध को अभी सजा नहीं सुनाएगा। बॉन्दिता अपने पति अनिरुद्ध का केस लड़ती नजर आएगी
और यहाँ पर सच्चाई जानने की कोशिश करेगी। अब बॉन्दिता एक बार फिर से उसी जगह पर पहुंचेगी जहां पर अनिरुद्ध और चंद्रचूड़ के बीच लड़ाई हुई थी और यहाँ पर कोशिश करेगी कि आखिर फाइट होने के बाद क्या पैर फिसल गया था चंद्रचूड़ का और क्या वाकई गोली चली थी अनिरुद्ध के हाथों चंद्रचूड़ को। जहां पर उसी पिस्तौल उसी बंदूक को भी चेक करवाएगी बॉन्दिता लेबोरेटरी ले जाकर कि क्या इस बंदूक से गोली चली है या फिर नहीं, और अगर इस बंदूक में गोली है तो वो कौन से नंबर की है। और ये सारी बातें जांचने के बाद बॉन्दिता के सामने ये सच आएगा कि अनिरुद्ध और चंद्रचूड़ के पास जो बंदूक थी उससे गोली चली ही नहीं है, और जो गोली चंद्रचूड़ को लगी है वो गोली उस बंदूक से नहीं लगी जो अनिरुद्ध के पास थी, वो गोली किसी और की है। अब आप देखेंगे आगे आने वाले एपिसोड में कि एक सबूत तो बॉन्दिता के सामने आ जाएगा कि जो बंदूक चंद्रचूड़ और अनिरुद्ध के पास थी झगड़ा करते दौरान उस बंदूक से गोली नहीं चली है। इसका मतलब गोली किसी और ने मारी है दुश्मनी बढ़ाने के लिए और अनिरुद्ध को बर्बाद करने के लिए। जिसके बाद आप देखेंगे आगे आने वाले एपिसोड में कि यहाँ पर ये सारा खेल किसी और ने नहीं बल्कि खेला होगा खुद चंद्रचूड़ की पत्नी तापुर ने। जी हाँ, तापुर ही पहुंची होगी जिसने जो चाहती थी गोली तो यहाँ पर अपने पति चंद्रचूड़ पर चलाना। जी हाँ, बता दें कि यहाँ पर चंद्रचूड़ अपनी पत्नी को छोड़कर बॉन्दिता के पास आया था और इसी का बदला लेने उसकी पत्नी तापुर ने ही चंद्रचूड़ पर गोली चला दी और यहाँ पर इसका इल्जाम लग गया अनिरुद्ध पर, ताकि बॉन्दिता को ना अनिरुद्ध मिले और ना ही चंद्रचूड़, और बदला भी पूरा हो जाए तापुर का। लेकिन ये सच अभी बॉन्दिता के सामने नहीं आएगा। बॉन्दिता अब ये सच पता लगाने की कोशिश करेगी कि आखिर उसे गोली कहाँ लगी और यहाँ पर ढूंढेगी चंद्रचूड़ को पहाड़ी के नीचे जाकर कि आखिर चंद्रचूड़ कहाँ गिरा था और क्या वाकई चंद्रचूड़ मर चुका है या फिर वो अभी भी जिंदा है। ये सारी जांच पड़ताल करेगी बॉन्दिता आगे आने वाले एपिसोड में, जहां पर देखना ये काफी ज्यादा एक्साइटिंग होगा कि आखिर बॉन्दिता का ये फैसला किस तरह अनिरुद्ध को दिलवाएगा इंसाफ। क्या बॉन्दिता पूरी सच्चाई जान पाएगी चंद्रचूड़ के मौत की? क्या बॉन्दिता बचा पाएगी अनिरुद्ध को? क्या अनिरुद्ध और बॉन्दिता फिर से हो पाएंगे? क्या बॉन्दिता ये बात साबित कर पाएगी कि अगर एक औरत चाहे तो वो सिर्फ दलीलें पेश कर अपने पति की जान नहीं बचा सकती बल्कि सच भी सामने लेकर आ सकती है। सवाल कई सारे हैं, लेकिन क्या कुछ होने वाला है शो के अपकमिंग एपिसोड में और ड्रामा, ये जानने के लिए बने रहिए सीरियल बैरिस्टर बाबू के साथ, जहां पर कोर्ट रूम ड्रामा में आप सबको और भी काफी कुछ देखने को मिलेगा अनिरुद्ध, बॉन्दिता और चंद्रचूड़ के मौत के एपिसोड को लेकर। तो देखा आपने, ये था आज का स्पेशल एपिसोड बैरिस्टर बाबू को लेकर, जिसमें हमने किया खुलासा कोर्ट रूम ड्रामे को लेकर। किस तरह कोर्ट रूम में साबित करेगी बॉन्दिता अनिरुद्ध को बेगुनाह और कैसे होगी जीत बॉन्दिता की, और कैसे बॉन्दिता ये बात साबित करेगी कि सिर्फ आदमी ही नहीं बल्कि औरतें अगर लड़ने पर आ जाए और सच बताने पर आ जाए तो औरत क्या नहीं कर सकती। फाइनली बॉन्दिता अपने पति का साथ देगी और असली विलन का सच सामने लेकर आएगी। देखना ये इंटरेस्टिंग होगा कि आखिर चंद्रचूड़ को गोली किसने मारी है। आज के लिए सिर्फ इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय।